मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज़ द 12 यूनिट ऑफ मिडवाइफरी चैप्टर 33। तो आज का टॉपिक है हाई रिस्क प्रेगनेंसी। इसके बारे में जान लेते हैं। तो कुछ फैक्टर होते हैं कि उनकी जो प्रेजेंटी में जो प्रेगनेंसी को हाई रिस्क बना देती है। तो प्रेग्नेंट वुमेन की एज जो होती है वो अगर 18 ईयर से कम हो या 35 से अधिक होना, तो ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी का कारण बन सकता है। और आपका ग्रैंड मल्टीपैरा हो तो भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो सकता है। या फिर वुमेन का हाई वेट नॉर्मल से बहुत अधिक या बहुत कम हो तो भी होगा। और वुमेन का 140 सेंटीमीटर से कम होना, और वुमेन का जो डायबिटीज़ है, वो हाई बीपी और हार्ट डिसीज़ की बीमारियां हैं तो वो होगी तो भी हो सकता है। और जो पीएच है आपका प्री एक्लम्सिया और एक्लम्सिया, उनकी अगर उपस्थिति है तो भी होगा। और मल्टीपल प्रेगनेंसी से भी हो सकता है। वुमेन में बार बार अबॉर्शन होगा तो भी उसकी कंडीशन में हो सकता है। और माल नरिश्ड वुमेन में भी होगा। और फीमेल में एनीमिया, टॉर्च इन्फेक्शन और एसटीडी की उपस्थिति में भी हो सकता है। ओलिगोहाइड्रोमेनियोज की उपस्थिति में भी हो सकता है। और पूर्व में सिजेरियन सेक्शन की कोई हिस्ट्री हो, और आरएच इनकम्प्लीबिलिटी हो, और प्रोटोकॉल और स्थायी आदेश इनके क्या क्या होते हैं तो उसके बारे में जान लेते हैं। तो प्रेगनेंसी और जो लेबर प्रोसेस के दौरान किसी भी कॉम्प्लिकेशंस के स्टार्ट होने पर जो फीमेल होती हैं और उसके फीटस की कुशलता को सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सक की अनुभवी चिकित्सक जो होते हैं डॉक्टर, तो उनके राय से में भी फीमेल हेल्थ वर्कर को प्रेग्नेंट वुमेन की देखभाल, और फीमेल हेल्थ वर्कर जो होती हैं उनके पेशेंट को निम्न कुछ देखभाल प्रदान करनी चाहिए। जैसे कि पेशेंट के जनरल हेल्थ को असेस करना चाहिए, और फीमेल और उसके परिजनों को साइकोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, और फीमेल को शांत एवं आरामदायक वातावरण में प्रदान करना है उनको। और फीमेल को कभी अकेला नहीं छोड़ना है। और हाई ब्लड प्रेशर संबंधी जैसे कॉम्प्लिकेशन अगर हो तो महिला को एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स देना चाहिए। और जैसे और अत्यधिक सीवियर ब्लीडिंग की उपस्थिति हो, और फीमेल को शॉक में जाने से भी रोकने के लिए इंट्रावेनस थेरेपी देना चाहिए, ठीक है। और ड्यूरिंग लेबर प्रोसेस 5C टेक्निक का यूज़ करना चाहिए। ऐसे और लेबर प्रोसेस में जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, और सीवियर कंडीशन होने पे तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल में उनको रेफ़र करना है, ठीक है। अब जान लेते हैं कि रेफरल और फॉलोअप क्या होता है। तो निम्न कंडीशन की उपस्थिति में फीमेल को तुरंत रेफ़र किया जाना है। तो इसमें होगा आपका पीपीएच और सीवियर एपीएच होगा, हाइपर एमेसिस ग्रेविडियम और ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर होगा, और सिफेलिक और हाइड्रोफॉर्मोल होगा, और आपका एक्टोपिक प्रेगनेंसी होगा, और सीवियर एनीमिया भी होगा, और प्री एक्लम्सिया और एक्लम्सिया भी हो सकता है। आरएच इनकम्प्लीबिलिटी होगा, और डायबिटीज़ मेलाइटिस होगा, और टॉर्च इन्फेक्शन रेफलर और फॉलोअप प्रणाली के अंतर्गत जो आएगा। और काउंसलिंग और गाइडेंस किस तरह से करेंगे हम, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली जो फीमेल होती हैं तो उनके जो भी घर वाले होते हैं उनको अच्छे से एडवाइस देना है। और फीमेल को ट्रेंड जो गायनिक होती हैं उनकी सलाह से फॉलोअप करने के लिए कहना है। और जो बैलेंस डाइट लेने वाले, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने, और फर्स्ट एंड थर्ड ट्राइमेस्टर और इंटरकोर्स से बचने की सलाह देनी चाहिए। और हाई रिस्क प्रेगनेंसी होने के कारण जो फीमेल होती हैं उनको आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हॉस्पिटल में ही करवाना चाहिए। सारे इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हों, सब कुछ सही से हो। और जहाँ तक ट्रेंड गायनोलॉजी है तो पीडियाट्रिशियन और एनेस्थेटिक्स और जो भी हैं डॉक्टर्स उनके मौजूदगी में ही होना चाहिए। तो रोल ऑफ एएनएम में इसका क्या रोल होता है उसके बारे में जान लेते हैं। तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वाली जो फीमेल होती हैं तो उनके देखभाल के लिए जो फीमेल स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फीमेल हेल्थ वर्कर होती हैं उनको अतिरिक्त सावधानी बरतनी है। और फीमेल का रजिस्ट्रेशन और एएनसी करवानी है।
और कोई भी कॉम्प्लिकेशन होने पर उसे मतलब नीड हो तो फीमेल को नज़दीकी हॉस्पिटल में रेफ़र करना है, ठीक है। और फीमेल को उचित सलाह और मतलब एडवाइस देना है और परामर्श देना है। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।